मुझे ऐसा लगता है कि शायद बांग्लादेश को एक्चुअली खतरा महसूस, क्योंकि देखिए जब आर्मी की मूवमेंट होती है, मैं इंडियन आर्मी की बात कर रहा हूं यहां पे, राइट, जब आर्मी की मूवमेंट होती है तो सबसे पहले जो सरहद पार चूहे होते हैं उनके बीच में हलचल होती है। इंडिया बांग्लादेश ने ड्रोन्स लगा दिए, इंडिया चाहे तो 1 मिनट में ये ड्रोन शूट करेगा। अगर उन्होंने महसूस किया कि कुछ ऐसा है तो दे विल अटैक, दे विल ब्रिंग डाउन देयर ड्रोन्स टू गिव बांग्लादेश अ मैसेज। इंडिया के पास जो ड्रोन्स हैं वो जारी बात है तगड़े ड्रोन्स हैं, तो बात ठीक है, फिर खत्म हो गई ना। बांग्लादेश अपनी औकात से कई ज्यादा बढ़ चढ़ के इंडिया को गुस्सा दिलाने में लगा हुआ है। इस वक्त जितना शोर बांग्लादेश के इदारों ने और सियासतदानों ने मचाया हुआ है, मैं कहती हूँ कि अगर उसका 10% भी इंडियन आर्मी ने कर दिखाया तो बांग्लादेश का नामो निशान सफाई हस्ती से मिट जाएगा। बांग्लादेश ने जो है इंडियन बॉर्डर के ऊपर ड्रोन जो है डिप्लॉयड कर दिए, जैसे कि आपको स्क्रीन पर वीडियो पे भी नजर आ रहा है। और उनका ये कहना है कि हमें जो है ना भारत से खतरा महसूस हो रहा है और ये हम जो है अपनी सेफ्टी के लिए करें। कि अब वक्त आ गया है कि होम मिनिस्ट्री बीएसएफ को बोले कि थोड़ा सा ना टेम्परेचर बढ़ा दो। अभी इंडियन आर्मी को बीच में डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर इंडियन आर्मी फिर दोस्तों फिर वो मामला फिर हाथ से निकल जाएगा। जिस दिन इंडियन आर्मी बीच में पड़ गई फिर देन दे विल गो इनसाइड बांग्लादेश एंड दे विल। जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बताता चलूं कि मिड 2024 के दौरान इंडिया ने 2 से 2.5 हजार ड्रोन्स इंडक्ट किए थे तकरीबन 400-500 मिलियन डॉलर की लागत से। दोस्तों आप भी सोच रहे होंगे बांग्लादेश एक कर क्यों रहा है। दरअसल जो डीप स्टेट है या जो भारत का दुश्मन है, उनको ना कई चीजें बहुत अखर रही हैं। एक तो ये कि भारत तरक्की इतनी तेजी से कर रहा है, भारत खित्ते का एशियन टाइगर बन चुका है, और सबसे बड़ी बात जो उनको चुभ रही है वो ये है कि जितने भी मुस्लिम देश हैं वो आज भारत के बहुत करीब आ गए हैं। ये बातें उनको बहुत ज़्यादा अखर रही हैं। अब वो ये चाहते हैं कि किसी तरीके बांग्लादेश को उकसू के बांग्लादेश जिस तरह भारत को तंग कर रहा है, भारत एक अटैक कर दे। आप सोचिए बांग्लादेश की औकात है, ये 7 घंटे के अंदर मिट्टी में मिला देंगे। होगा ये कि वहां पे मर जाएंगे बेकसूर आदमी और ये जाके डिंडोरा पीट देंगे कि जी देखो जी कितने मुसलमान मर गए जी, ये हो गया वो हो गया, फिर वही अपना कार्ड भेज देंगे। ये भारत को चाहते हैं बदनाम करना, ये चाहते हैं ये हरकतें करना, लेकिन मोदी जी समझदार हैं, ऐसे ही मार देंगे इनको। सारी कपड़ा मिल तो आई गई है, हिंदुओं के लिए मोदी जी ने स्टेप उठा लिया है, धीरे धीरे इसके नस टाइट कर देंगे। कमेंट्स कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। बांग्लादेश ने अपने बॉर्डर के ऊपर टर्किश मेड बैरक्तार TB2 ड्रोन जो है वो डिप्लॉय किए हैं। इंडिया बांग्लादेश ने ड्रोन्स लगा दिए, इंडिया चाहे तो 1 मिनट में ये ड्रोन शूट करेगा। और इंडिया में आपको बात बताऊं, इंडिया ये ड्रोन शूट कर सकता है, इंडिया की ये कैपेसिटी है। अगर उन्होंने महसूस किया कि कुछ ऐसा है तो दे विल अटैक, दे विल ब्रिंग डाउन देयर ड्रोन्स टू गिव बांग्लादेश अ मैसेज। इंडिया के पास जो ड्रोन्स हैं वो जारी बात है तगड़े ड्रोन्स हैं। तो इंडिया के ने जो ड्रोन्स लिए हैं वो तो आई थिंक 40,000 फुट तक जा सकते हैं ऊपर। अब ये जो 31 MQ-9B स्काई गार्डियन एंड सी गार्डियन हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस जो ड्रोन्स है, ये इंडिया ने खरीदे। किसके लिए खरीदे? पाकिस्तान और चाइना के लिए, लेकिन बांग्लादेश में भी आता है, इंटरनेशनल समंदरों के लिए भी खरीदे। जिसे बोलते हैं बैरक्तार TB2 ड्रोन जो हैं, ये 300 किलोमीटर फ्लाई ऊपर जा सकते हैं, मिसाइल लेके जा सकते हैं। और जिसे वो कहते हैं ना कि ये जो वो अमेरिका के MQ-9 रीपर हैं ड्रोन्स हैं, उसके मुकाबले में तो 1/8 इसका वजन है। और अब ये जो ड्रोन्स हैं जो लगाए उन्होंने, वेपन्स भी कैरी करते हैं, हमले भी कर सकते हैं। सुनने में आया कि ये मॉडर्न टैंक्स भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आप देखें सारी की सारी जो जंग है वो तो ड्रोन्स के ऊपर होनी है। बांग्लादेश अपनी औकात से कई ज्यादा बढ़ चढ़ के इंडिया को गुस्सा दिलाने में लगा हुआ है। इस वक्त जितना शोर बांग्लादेश के इदारों ने और सियासतदानों ने मचाया हुआ है, मैं कहती हूँ कि अगर उसका 10% भी इंडियन आर्मी ने कर दिखाया तो बांग्लादेश का नामो निशान सफाई हस्ती से मिट जाएगा। मैं आपको बताती चली जाऊं कि बांग्लादेश ने पता नहीं क्या सोच समझ के 6 तुर्किश जो
ड्रोन है वो इंडिया के बॉर्डर पे तैनात कर दिए हैं। इंडिया भी जाहिर है किसी से कम नहीं है। इंडिया ने पिछले दिनों 31 ड्रोन जो हैं वो यूएसए से खरीदे हैं, जो इंडिया ने इसी बॉर्डर पे तैनात कर दिए हैं। और नो डाउट इंडिया के जो ड्रोन हैं वो बांग्लादेश से ज़्यादा ताकतवर हैं। बात अगर हम ड्रोन्स की एक तरफ रख कर करें तो इस वक्त बांग्लादेश में 40% से ज़्यादा जो फूड सप्लाई है वो इंडिया से हो रहा है। अगर इंडिया सिर्फ बांग्लादेश की वो फूड सप्लाई चेन कट कर दे तो मैं कहती हूँ कि बांग्लादेश भूख और अफलास से तबाह हो बर्बाद हो जाएगा। सारी की सारी जो जंग है वो तो ड्रोन्स के ऊपर होनी है ना। सो ये वॉरफेयर के अंदर ये वो जिसे कहते हैं ना, अजरबैजान एंड आर्मीनिया में तो प्रॉब्लम हो सकता है, उसके लिए तो प्रॉब्लम हो सकता है। आर्मीनियन आर्मी के लिए तो मसला बन गया था, लेकिन इंडिया के लिए मसला नहीं होगा, बिकॉज इंडिया ऑलरेडी हैज ए हाई टेक ड्रोन्स मौजूद हैं। इंडिया इज इन बेटर पोजीशन बिकॉज इंडिया ने ये जो रिसेंटली ये लिए हैं। सो मेरा ख्याल है कि इंडिया पेशेंस शो करेगा, पेशेंस शो करेगा, एंड पेशेंस शो करने के बाद अगर उन्होंने महसूस किया कि कुछ ऐसा है तो दे विल अटैक, दे विल ब्रिंग डाउन देयर ड्रोन्स टू गिव बांग्लादेश अ मैसेज। अभी तो वो जिसे क्या कहते हैं, इंडिया क्या करता है कि इंडिया बेसिकली मीडिया वॉरफेयर इस्तेमाल करता है अगेंस्ट एन एडवर्सरी, विच इज गुड स्ट्रैटेजी, कि आप सिचुएशन ऐसी पैदा कर दें, क्या कर दें, सिचुएशन ही ऐसी पैदा कर दें कि अगले के लिए मुश्किल हो जाए। और अगर आप ऐसी सिचुएशन पैदा करें कि अगले के लिए मुश्किल हो जाए तो बात ठीक है, फिर खत्म हो गई ना, बात तो फिर ठीक है, खत्म हो गई उनकी। पीछे रह क्या गया? सो पीछे कुछ भी नहीं रह गया जनाब, ठीक है ना। जो मैं देखता हूं और जो मुझे नजर आ रहा है, पीछे कुछ भी नहीं रह गया। अगर मीडिया वॉरफेयर के जरिए ही आप अपने एनिमी को, आप होस्टाइल पावर को अगर आप इंगेज कर दें तो पीछे क्या रह गया? जो इनकलाब या नौजवानों की जो तहरीक थी उसके ऊपर किस तरह से एक राइट विंग तबके ने वहाँ पर कब्जा किया और उसके बाद एक ऐसी गवर्नमेंट वहाँ पे बनाएगी जो हम समझते हैं कि पपेट है। जो वहाँ पे प्योर जो डेमोक्रेटिक रिवाइवल है वो नहीं हुआ। जो नौजवानों की बुनियाद पर, जिनकी बुनियाद पर वो सारी तब्दीली आई है, वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है अभी तक जो आवाम की तरफ से। तो इस तरह के जब क्राइसिस आते हैं तो इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है, खासकर बांग्लादेश की, इंडिया की, पाकिस्तान की, और ये जो पूरा रीजन है आपस में ये जब ये लड़ाई करते हैं और उससे इवेंचुअली जो खुराक की, जिस तरह आप कहत की बात कर रहे हैं, वो लोग उसका खमियाजा भुगतते हैं। तो इसीलिए जो है हमारे पूरे रीजन को, मैं कह रहा हूँ ना सिर्फ इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान और साउथ एशिया, पूरा रीजन, चाइना हमारे साथ है, दुनिया की इतनी बड़ी ताकत है। तो हमें आपस में कोलैबोरेशन करनी चाहिए, कोऑपरेशन करनी चाहिए। जो इंसानी जो बुनियादी ज़रूरत है, खासकर खुराक हो या जब सैलाब आता है तो लोगों को मदद चाहिए होती है, तो हमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। जब तक हम अपने हमसायों से ताल्लुक अच्छे नहीं करेंगे, चाहे वो इंडिया का बांग्लादेश के साथ रिश्ता हो, बांग्लादेश का इंडिया के साथ हो या पाकिस्तान का इंडिया के साथ। सर, इंडिया कैसे मदद कर दे बांग्लादेश की? पहले इन्होंने खुद ही जो है इंडिया के साथ पंगा लिया। इंडिया के जितने प्रोजेक्ट बांग्लादेश के अंदर चल रहे थे, इन्होंने कहा उनको जो है शट डाउन कर दिया जाए। इंडिया ने जो है वो गैरत का मुजाहिरा करते हुए बांग्लादेश के किसी एक्शन को लेने से पहले उन्होंने खुद जो है जितने भी प्रोजेक्ट इंडिया के बांग्लादेश के अंदर चल रहे थे उसको शट डाउन कर दिया। अब थोड़े देर पहले की खबर है कि बांग्लादेश की इतनी जुर्रत हो रही है कि वो इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन के साथ हमला कर रहा है, दूसरी तरफ इंडिया से मदद भी मांग रहा है। तो ये किस तरह की मदद हुई और इंडिया कैसे मदद कर दे? हमें पता है कि इंडिया की हुकूमत का हाल क्या है। पहली बात तो ये, इंडिया के अंदर कुछ तरह की जो कह लें पॉपुलर गवर्नमेंट तो नहीं है। मोदी साहब इस दफ़ा हारे हैं और हमने उनकी तर्ज सियासत भी देखी है। वो पाकिस्तान के साथ भी उनका फड्डा है, ठीक है, चाइना के साथ भी उनका फड्डा है, बांग्लादेश के साथ भी फड्डा करना चाह रही है, नेपाल में भी इंटरवेंशन करती है। इंडिया की गवर्नमेंट जो है वो इंटरवेंशन तो करती है, और जब आप किसी रियासत पर में इंटरवेंशन करेंगे, उसकी जो सॉवरेनिटी है उसको चैलेंज करेंगे, और उनकी जो एक प्राइम मिनिस्टर थी जिसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए थी, इंडिया ने उनको पनाह दी हुई है। तो आप समझें कि मैं कह रहा हूं कि जब तक इंडिया के अंदर भी इस तरह की सोच खत्म नहीं होगी, इंडिया की गवर्नमेंट की अपनी सोच इस तरह की नहीं होगी कि हमने कॉपरेशन करनी है, लोग मर रहे हैं ना, खुराक है, तो इंडिया को इस वक्त अपनी पॉलिटिक्स बचानी है या इंडिया को जो है वो अपनी दुश्मनी निभानी है। तो चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, कोई भी मुल्क हो, जंग कोई अच्छी चीज़ नहीं है। यहाँ मतलब वो दुश्मनी, फसाद और एक दूसरे के खिलाफ बुग़्ज़ व इनाद भरना, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। हम से रहे अलग अलग, मुल्क अलग होना, इंडिया अलग है, पाकिस्तान अलग है, बांग्लादेश अलग है। मुल्क का अलग होना अलग बात है, लेकिन जंग होना अलग बात है। जंग नहीं होनी चाहिए।
अमन होना चाहिए। बाकी जाहिर है कि और बदकिस्मती से हमारे ये बरसगीर में जिसमें ये सारे ममालिक आते हैं, हमें अभी तक जीना नहीं आया। बहुत हमने लड़ लिया, भिड़ लिया, एक दूसरे का बुरा सोच लिया। अब ये वक्त है कि साइंस के मैदान में आगे निकले, टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे निकलें, अपनी सेहत को भरपूर करें, इंडस्ट्री को भरपूर बेहतर करें। अब इंडिया तो फिर भी कुछ कर रहा है और काफी हद तक कर रहा है, और हमें भी इसी पे तवज्जो देनी चाहिए। इंडिया ने हमेशा बांग्लादेश को सपोर्ट भी किया है और आज उसी बांग्लादेश ने इंडिया के बॉर्डर्स पर ड्रोन तैनात कर दिए। जाहिर है उन्हें सपोर्ट भी किया। वहाँ भी मुख्तलिफ जमातें हैं बांग्लादेश के अंदर, और एक ग्रुप है जो इंडिया के साथ है, मतलब इंडिया की हिमायत कबूल करता है। शेख हसीना वाजिद, हाँ, वो भी वहाँ से गए तो इंडिया ही गए, इंडिया ने उन्हें पनाह दिया। तो हो सकता है वहाँ के बेशतर अवाम जो है वो इंडिया के खिलाफ भी है।